Hey, what's up everyone and welcome back to Verma Education online education platform and इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचसी कोर्स के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ना आज हो गई है, 10 दिन पहले आई है, बट मैं थोड़ा सा डिले हो गया था ड्यू टू एकेडमिक्स रीजन। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ दैट कि जो मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी को रिम्स में करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, एग्जामिनेशन डेट क्या है और लास्ट फॉर्म फिलिंग की क्या डेट रहने वाली है। रिमेंबर दैट फिलिंग की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रखी है ना उसकी फिलिंग की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। मेक श्योर ये फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी एक एलिजिबिलिटी चेक कर लो एंड आफ्टर दैट आप ये कोर्स कर पाओगे, ठीक है। एंड देयर इज अ वाइड स्कोप इन दैट मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये 2 ईयर का कोर्स है एंड कैटेगराइज है रिगार्डिंग मेडिकल। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हमारा राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस ये हर साल ये एग्जामिनेशन करवाती है एंड ये 2 ईयर का कोर्स करवाती है, ठीक है। रिमेंबर दैट इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना एवरी ईयर दिसंबर में रिलीज होती है एंड जनवरी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द इंटरव्यू सेक्शन चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना फिल कर पाओगे, ये बेसिकली ऑनलाइन साइट के थ्रू फिल कर सकते हो। आप rims.net या फिर rims.ac.in पे जाके विजिट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है अगर आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग तो आप ईमेल भी कर सकते हो rimsranchi@redifmail.com पे। ओके, वेयर एज लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या रहने वाली है 20 दिसंबर 2025, मतलब कि आज है 16 दिसंबर, मतलब कि 4 दिन बाद ही आपको है ना बेसिकली फॉर्म को अप्लाई करना होता है। 4 दिन के अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। डेट ऑफ स्क्रूटनी देख लो 27 दिसंबर एंड ये जो है ना एक्सटेंड भी हो सकती है, वेयर एज लेकिन फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। 4 दिन आपके पास टाइम है। अगर आप एमएचसी कोर्स करना चाहते हो एंड आपने जो है ना बैचलर कोर्स कंप्लीट कर लिया एंड आफ्टर दैट आपको एमएचसी करना है तो आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो है ना ये बेसिकली ईमेल में आपको भेज दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी में। वो कब मिलेगा आपको 3 जनवरी 2026 को एंड आफ्टर 7 डेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होगा 10 जनवरी 2026 को, राइट। इंटरव्यू आपका 17 जनवरी 2026 को होगा एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है ना वो रिम्स रांची में होता है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना वो रिम्स रांची में ही होगा, मतलब कि कैंपस में, इनसाइड कैंपस। और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है ना वो वेबसाइट के अंदर इसकी कोई डेट स्पेसिफिक डेट नहीं है, बट ये टेंटेटिव कभी भी हो सकता है आफ्टर एग्जामिनेशन। ओके, सो दैट इज द थिंग जो कि आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहने वाला है। मेक से यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहता है क्योंकि एलिजिबिलिटी जो मैच जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम लोगों का होता है। ओके, तो लेट्स सी द एलिजिबिलिटी फॉर दैट कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो है ना किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो कोर्स जो है ना बेसिकली रिम्स रांची रन करवाती है एंड यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी चेक कर सकते हो। वेरेज मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा एलिजिबिलिटी के लिए, तो जो भी कैंडिडेट एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज कर रखे हैं या फिर ये सब कोर्सेज कर रखे हैं ना, चाहे वो कॉलेज रिकॉग्नाइज है एमसीआई से, डीसीआई से, आयुष यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो जो भी बैचलर कोर्सेज कर रखे हैं वो भी इस कोर्सेज को कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट के पास पीजीडीएचएचएम और पीजीडीएचए कोर्सेज है वो भी इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। बात रहा यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे अलग अलग कोर्सेज के लिए, मतलब बीएससी वाले, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखो यहाँ पर क्लियरली एलिजिबिलिटी में कोई ऐसा मेंशन नहीं है दैट कि बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो ये 4 कोर्सेज हैं एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष एंड ये पीजीडीएचएचएम और पीजीडीएचए, ठीक है, बस यही लोग एलिजिबल है। और अदर कैंडिडेट जो है ना वो यहाँ पर एलिजिबल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो इसके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। वेयर एज अप्लाई तो करते बहुत सारे लोग, लेकिन क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं रहने के कारण उनका जो है ना इंटरव्यू में ही एडमिशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अपर एज लिमिट 35 ईयर रहने वाला है और रिजर्वेशन भी यहाँ पर अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द झारखंड रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, एंड आपके इंटरव्यू में कौन कौन रहेंगे? जीडीपीआई टीम रहेगी जिसमें डीन, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड देन एकेडमिक हेड एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट, एसटी फैकल्टी मेंबर, वेरियस यूनिवर्सिटी या फिर वीसी नॉमिनी, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पर है, कितने सीट्स हैं यहाँ पर अगर आप एमएचसी कोर्स करना चाहते हो तो 10 पर एकेडमिक है, मतलब कि एक साल में आपका 10 कैंडिडेट का एडमिशन होता है। पहले यह 4 था लेकिन अभी बढ़ा के 10 किया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन जो है ना फुल टाइम है, मतलब कि आपको जो है ना यहाँ पर रेसिडेंट भी मिलता है। रेसिडेंट मतलब कि हॉस्टल नहीं, रेसिडेंट। ओके, चलो। एंड सर्टिफिकेट एंड अप्रूविंग अथॉरिटी जो है ना ये आपको कौन सा है वो भी आप देख सकते हो, रांची यूनिवर्सिटी रांची है जो कि आपको सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगी।
पासिंग क्राइटेरिया आप देख सकते हो, द कोर्स इज स्प्रेड टू 2 years एंड अटेंडेंस जो है ना इस कोर्स के ड्यूरेशन में आपको 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, वेर इस सेमेस्टर में आपका 80% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इट इज़ कंपलसरी टू सिक्योर 50% मार्क इन ईच पेपर इंडिविजुअल टू पास। अगर आप पास करना चाहते हो तो 50% मार्क्स आपका एग्जामिनेशन में रहना चाहिए, वेरी इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे, थ्योरी होंगे, डिस्कशन होंगे, वाइवा वॉइसेस होंगे एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके इसको चेक कर लो। एग्जामिनेशन फी 1500 रुपीज़ रहती है यूआर कैटेगरी की, वेर एज SC के लिए 100 एंड OBC के लिए भी 1000 रहने वाली है, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो है ना वो ऑफलाइन होगा एंड एप्लीकेशन फॉर द aforesaid एग्जामिनेशन कैन बी डन थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली, ठीक है। तो जो कैंडिडेट aforesaid के थ्रू एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो वो भी ऑफलाइन कर सकते हैं, वेर इज ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करने के लिए आप रिम्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। जो भी डिटेल चाहिए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तभी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।